हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैं छवि 22 साल की हूँ। मेरी शादी मेरे भैया भाभी ने एक 50 साल के आदमी भानु प्रताप सिंह के साथ कर दी। उनका एक भाई है, उसका नाम बलबीर है। भानु प्रताप के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसने अपने भाई को पालने में अपनी शादी नहीं की थी। अब उनके भाई जवान हो गए थे और भानु प्रताप उनके पिता की उम्र का हो गया था। शादी के बाद सुहागरात के दिन देवर मजाक करते हुए बोला, भाभी भैया के साथ आप मस्ती तो करोगी, लेकिन मैं तो प्यासा ही रह जाऊंगा। हो सके तो मेरा नाम भी याद कर लेना। मैं बलबीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान हो गई और कुछ नहीं बोली। चुपचाप अपनी कातिलाना नजरों से उसे देखने लगी। मुझे चुपचाप देखकर बलबीर का हौसला बढ़ गया। उसने बोला, भाभी एक बार बोल भी दो ना, कम से कम मन को शांति तो मिल जाएगी। भाई के साथ रहते हुए भी आप मेरा नाम लेकर मुझे याद तो करोगी ना। मैं मुस्कुराकर बोली, ठीक है मेरे नटखट देवर जी, मैं जरूर आपका नाम याद करूंगी। अब खुश हो जाओ, और हाँ, बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बलबीर ने मुस्कुराते हुए बोला, भाभी जी आप बहुत सुंदर और नेक दिल की हो। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा गई और मेरे तेवर खुश होकर नाचने लगे कि भाभी हंसी तो फंसी। सुहागरात को मैं भानु का इंतजार करने लगी। भानु आया और उसने धीरे से मेरे गालों को चूमा और मेरे घूंघट को हटाकर अलग कर दिया। फिर मेरे होठों को चूमते हुए उसने मेरी ब्लाउज की डोरी को खोला। मेरे कमर पर हाथ फेरते हुए उसने मेरी साड़ी को निकाल कर अलग कर दिया। मुझे लगा कि मेरा पति तो अब मुझे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने मेरे साथ वो सब किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अपने देवर का नाम अपने मन में लेती हुई पति का साथ दे रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरा पति बेहाल हो गया और वो मेरे बगल में लेट गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मेरा पति उस लायक नहीं है। कुछ देर बाद हम दोनों सो गए। सुबह नहा धोकर तैयार होकर भानु नाश्ता करने के लिए बैठा। उसने नाश्ता करते हुए कहा कि मुझे जल्दी से खेत पर जाना है। पति ने खेत में जाने से पहले कहा, तुम मेरे भाई बलबीर का ख्याल रखना और घर के बाकी जितने भी काम हैं उसे करवा लेना। बलबीर मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद से मैं उनसे दूर दूर रहने लगी। मुझे उनके साथ रहने में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं उनसे दूर रहने के लिए कोई ना कोई बहाना करने लगी। एक दिन पति ने पूछ लिया कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो। मैंने कहा, आप में मर्दों वाली बात ही नहीं है। भानु ने कुछ नहीं बोला। इसी तरह से दिन बीतने लगे। अब मैं अपने देवर के बारे में सोचने लगी थी। बलबीर हर वक्त मेरे साथ मजाक करता रहता था। मैं भी अंदर से बहुत खुश हो जाती थी। कुछ महीनों पहले की बात है। मैं खाना लेकर अपने देवर के कमरे में गई। मैं बलबीर को नाश्ता देकर बोली, खाना खा लीजिए देवर जी। उस वक्त बलबीर तौलिया पहनकर खड़ा था। बलबीर ने चाहत की नजरों से मुझे देखा और बोला, भाभी आज मेरा मन नाश्ता करने का नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और खाने का मन कर रहा है। मैं भी अंगड़ाइयां लेते हुए बोली, मेरे प्यारे देवर जी, आप जो कहिएगा मैं वही आपके सामने पेश कर दूंगी। बलबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी मुझे आप चाहिए। मैं भी बोली, मुझ पर सिर्फ मेरे पति का हक है। देवर ने हंसते हुए कहा, भाभी आपको क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि आप भैया से दूर क्यों रहती हो। देखो भाभी, घर में सिर्फ मैं ही एक हूँ जो आपकी इस जवानी की चाहत को दूर कर सकता हूँ। भाभी अगर साली आधी घरवाली हो सकती हैं, तो देवर भी आधा घरवाला हो सकता है। उसके बाद वो बेताब होकर मेरे नरम होठों पर झुक गया। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे प्यार करने से मत रोको। मैं उसकी जज्बातों से कांप रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई।
लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो। उसने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी भैया को पता चल भी गया तो वो बेचारा क्या बोलेगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना होगा। उसने आगे बढ़ते हुए मेरे होठों को चूमा और फिर मेरी गर्दन पर झुक गया। उसका अंदाज बहुत ही दिलकश था। मैं भी कब तक अपने आप को रोक पाती। मेरी जवानी के जज्बात भी मुझे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। मैं उससे लिपट जाना चाहती थी। उसने अपना हाथ मेरी धड़कनों पर रखा और अपने होठों पर जबान फेर कर बोला, भाभी मेरे जज्बातों को सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी गर्दन पर अपने होठ रख दिए। धीरे धीरे हम दोनों आगे बढ़ने लगे। मेरी खूबसूरत बदन को देखकर बलबीर बोला, भाभी आप तो हुस्न की मल्लिका हो। मैं बेकाबू होने लगी। बलबीर खुश होकर मेरे साथ वो सब में खो गया। मैं दर्द से सिसक उठी, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसी तरह से रोजाना मैं और बलबीर एक दूसरे में खोए रहते थे। बलबीर ने मुझे एक पति का सुख दिया। इसी तरह से एक दिन पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ और 9 महीने बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। पति को भी इस बात का एहसास हो गया था कि मैं बलबीर के बेटे की माँ बनी हूँ। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।